श्रीवास्तव, सवाल मेरा बड़ा सीधा है आपसे श्रीवास्तव जी, और मैं आपसे बिल्कुल साफगोई से सवाल पूछ रहा हूं। 35 से 40 लाख रुपए में 4 करोड़ की जमीन को क्यों बेचा गया? एनसीपी की तब सरकार थी, क्योंकि आरोप यह है क्या कोई फायदा पहुंचाना चाह रही थी सरकार? क्या फायदा पहुंचाया गया? पहले तो आप ये समझिएगा कि अभी तक ईडी ने जो भी मुद्दे उठाए हैं, मैं सोचता हूं शायद उससे अलग हटकर हम लोग बात कर रहे हैं। ईडी ने क्या मुद्दे उठाए हैं अभी तक की जानकारी किसी को नहीं है। ये सिर्फ हम और चर्चा कर रहे हैं प्रिजम्पशन के आधार पे। आपने ये कहा कि एक जो जमीन ऐसी थी जिसकी की कीमत आप आंक रहे हैं कि वो 3.5 करोड़ की होगी उस समय, जिसको कि 30-35 लाख रुपए में खरीदा गया है। अब मुद्दा ये उठता है कि हर प्रदेश में, हर जिले के अंदर जमीन की कीमत कलेक्टर तय करता है और उसी के अनुरूप टैक्स लिया जाता है, उसी के अनुरूप आपके स्टैम्प पेपर जमा करना पड़ते हैं। ये पूरा ट्रांजैक्शन एक कंपनी ने किया है, किसी व्यक्ति का ट्रांजैक्शन नहीं है ये। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इसमें टाटा से जुड़े हुए, मैंने आपको 1 मिनट दिया, मैं आपको नहीं मेरे को तो जान के ये भी आश्चर्य हो रहा है कि एक आतंकी जिसका नाम है शाह वली खान, आतंकी शाह वली खान मुंबई ब्लास्ट में आरोपी है, उसका करीबी मोहम्मद सलीम जो कि हसीना पारकर का करीबी है, जो दाऊद इब्राहिम की बहन है, वो जमीन बेच रहा है अपनी एनसीपी के नेता को। 35-40 लाख रुपए में बेची जा रही है 4 करोड़ का माल, और आप कह रहे हैं कि हैरान करने वाली बात होगी। तो मैं क्या करूं? आपके पास जानकारी अगर अधूरी है तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूं आपको कि ये 400 जानकारी क्या है, आगे की जानकारी तो ये बताइए कि ये जो 3.5 करोड़ का फायदा नवाब मलिक को मिल रहा था, इसकी एवज में काम क्या करवाया जा रहा था? 3.5 करोड़ रुपए का जो फायदा मिल रहा था नवाब मलिक को, इसकी एवज में काम क्या कराया गया? सरकार आपकी थी तब, सरकार आपकी थी तब। कल गुजरात में 6,000 करोड़ का कोयले का घपला हुआ है, उसमें वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को क्या फायदा हुआ वो देश को बता दे। वो आप ऐसी बात कर रहे हैं। 6,000 करोड़ का घपला हुआ है, सारे पेपरों ने इस बात को लिखा है। 6,000 करोड़ का घपला है। और यहाँ पर आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो जमीन का आरोप लगाइए, कहीं 6,000 करोड़ का घपला, कहीं 8,000 करोड़ का घपला है, बट ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ, ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि आपकी सरकार थी, आपके मंत्री को 3.5 करोड़ का फायदा दिया गया। किस एवज में दिया गया? किस एवज में दिया गया? 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वो सो रही थी क्या 2014 से? अगर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा था तो एनआईए क्या कर रही थी जो आज एनआईए को 2022 में ये बात याद आई है? इसका मुद्दा ये है ही नहीं। तो क्या मुद्दा है? कह रहा हूं, ये टोटल एक राजनीतिक विद्वेष की भावना से की गई कार्रवाई है, क्योंकि लगातार नवाब मलिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, महाराष्ट्र के नेताओं के खिलाफ अपनी बात कह रहे थे और उसमें हकीकत थी। आप मुझे बताइए, आज तक देवेंद्र फडणवीस साहब ने इस बात का जवाब देश को क्यों नहीं दिया कि उनकी पत्नी का और उनका फोटो एक अपराधी के साथ क्यों था, जो कि ड्रग स्मगलर है राणा, उसके साथ क्यों था? आज तक जवाब नहीं दिया। उसका जवाब दें वो सबसे पहले। देवेंद्र फडणवीस 6,000 करोड़ का फोटो स्मगलर के साथ ही जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, वो आपको बड़ा मामला दिख रहा है, लेकिन दाऊद इब्राहिम, ना एक सेकंड, वो सरकार तो आपकी है, सरकार आपकी, आप कार्रवाई करिए, कौन आपको रोकता है? आप कार्रवाई कर ही रहे हैं, कंगना रनौत से लेकर एक केंद्रीय मंत्री तक तो कार्रवाई करिए, आपको कोई कार्रवाई से रोक नहीं सकता। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। आपको लग रहा है बृजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या आपको लग रहा है ये बड़ा, क्या जो दाऊद का कनेक्शन है, ये मामला बड़ा हल्का है? क्या आपको लगता है कि नवाब मलिक हाथ तो ऐसा कर रहे थे, हाथ तो ऐसा ऊपर वो खड़ा कर रहे थे कि जैसे वो आजादी की लड़ाई में जेल जा रहे हैं, जबकि वो कनेक्शन में जा रहे हैं दाऊद के जेल? मलिक साहब का कोई भी संबंध किसी भी अंडरवर्ल्ड के व्यक्ति से नहीं है। 26 साल से वो जनप्रतिनिधि है, चुने हुए। 26 साल से वो आदमी होगा 26 साल से जनप्रतिनिधि, उंगली नहीं उठा सकता। इसमें तो कोई, इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि नवाब मलिक साहब इस मामले में पाक साफ हैं और उनके ऊपर ये जो आरोप लगाया गया है या उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, ये राजनीतिक विद्वेष किस कारण की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि अभी जो हाल में जो चुनाव हो रहे हैं, इस सारे चुनाव में पराजित हो रही है। क्या शिवसेना जहां चुनाव हो रहे हैं वहां एनसीपी की हैसियत क्या है? वहां शिवसेना की हैसियत क्या है? पॉइंट तो वो है, जहां चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव बचा है, वहां पर शिवसेना और एनसीपी की हैसियत क्या है? उसका कोई देखिए, आप मुसलमान पाकिस्तान इसी का उपयोग करती है। अब आप नवाब मलिक पे मुसलमान कार्ड खेलेंगे, अब आप दाऊद इब्राहिम पे मुसलमान कार्ड खेलेंगे। दाऊद इब्राहिम मुसलमान है, इसलिए उस पर कार्रवाई हुई है कि दाऊद इब्राहिम ने बम दबा के कहा है?
उत्तर प्रदेश में आरोप ये लग रहा है। नहीं तो दाऊद इब्राहिम मुसलमान है, उसमें कार्रवाई हुई कि दाऊद इब्राहिम ने बम धमाके करा, इसलिए कार्रवाई हुई ना? इसके ये गलत है, ये गलत है। इससे पहले तो आपके गृह मंत्री में भी कार्रवाई हुई, वो तो हिंदू था, तब तो नहीं आपसे बोला गया वो हिंदू था, इसलिए कार्रवाई हुई। नवाब मलिक मुसलमान है तो बोलेंगे मुसलमान है, मतलब इसमें भी मुसलमान का एंगल लेकर आएंगे और फिर बोलेंगे हिंदू मुसलमान, ये टीवी चैनल वाले करते हैं। 1999 की खरीद है जिसपे आज